जानकारी भोपाल से, जहां नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे आईटी रेट का मुद्दा उठाया है। हेमंत कटारे ने विधानसभा में आईटी की रेट का उन्होंने मुद्दा उठाया। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उनकी तरफ से उठाया गया है। पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर कांग्रेस के आरोप, इकबाल सिंह बैस पर कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। इकबाल के करीबियों के यहां पड़े इनकम टैक्स के छापे, जिन पर रेड पड़ी है, वो कई पूर्व मंत्री विधायकों के नजदीकी हैं। हेमंत ने कहा कि आजीविका मिशन में हुए घोटाले की जानकारी लगातार मांग रहा हूं। आजीविका मिशन में हुए घोटाले के सारे सबूत मेरे पास हैं। सारे सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिनके यहां आईटी की रेड पड़ी है, वहां पूर्व सीएस का पैसा लगा है। तो हेमंत कटारे की तरफ से ये कई मांगे सदन में उठाई गई हैं और उन्होंने कहा आजीविका मिशन में हुए घोटाले के सारे सबूत मेरे पास हैं। तो ये बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आईटी रेट का उठाया मुद्दा। आजीविका मिशन में हुए घोटाले के सारे सबूत मेरे पास है। उन्होंने कहा कि सारे सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिनके यहां आईटी की रेट पड़ी है, आजीविका मिशन में हुए घोटाले के सारे सबूत मेरे पास हैं, ये कहना है हेमंत कटारे की तरफ से। उन्होंने सदन में ये पूरा मुद्दा उठाया, विधानसभा में उठाया आईटी की रेट का मुद्दा। तो इकबाल सिंह बैस पर कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इकबाल के करीबियों के यहां पड़े इनकम टैक्स के छापे, जिन पर रेड पड़ी है, वो कई पूर्व मंत्री विधायकों के नजदीकी हैं। हेमंत कटारे ने कहा कि नेता हेमंत कटारे की तरफ से आरोप भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सारे सबूत मेरे पास हैं, लेकिन सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आजीविका मिशन में हुए घोटाले की जानकारी लगातार मांग रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आईटी रेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिनके यहां आईटी की रेट पड़ी है, वहां पूर्व सीएस का पैसा लगा है। आजीविका मिशन में हुए घोटाले के सारे सबूत मेरे पास हैं। तो नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आईटी रेट का उठाया मुद्दा। इकबाल के करीबियों के यहां पड़े हैं इनकम टैक्स के छापे और हेमंत कटारे की तरफ से सदन में यह मुद्दा उठाया गया है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। चेतन, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि हेमंत कटारे की तरफ से तो सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया है, आईटी रेट का भी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास कई सबूत हैं, लेकिन सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम कारोबारियों पर आज इनकम टैक्स की रेड पड़ी और यही मामला आज उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा में उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस थे, उनके करीबी एक कारोबारी हैं राजेश शर्मा, उनके सहयोगी जो हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, उनके स्थान पर भी आज इनकम टैक्स ने छापेमारी कार्रवाई की है। बीजेपी के तमाम नेताओं से उनकी नजदीकियां हैं। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के वो नजदीक माने जाते हैं और इकबाल का जो पैसा है वो राजेश शर्मा की कंपनियों में लगा हुआ है। ये आरोप हेमंत कटारे ने विधानसभा में लगाए हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि सुबह से इनकम टैक्स की आज रेड थी और राजेश शर्मा सहित उनके जो तमाम कारोबारी हैं, जो उनके साथ कारोबार करते हैं, उनके ठिकानों पर भी आज आईटी ने छापा मारा है। भोपाल सहित इंदौर में लगभग 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई थी और लगभग 6 से 7 घंटे तक ये कार्रवाई चली और कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त हुए। हेमंत कटारे ने आरोप लगाते हुए भी कहा कि मध्य प्रदेश में तमाम घोटाले हुए हैं, उन घोटालों के जो जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही। उनके पास कागजात भी हैं, कागजात के बावजूद भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि इकबाल सिंह बैस का जो पैसा है वो राजेश शर्मा और जो उनके सहयोगी
की टीम है उनके कंपनियों में लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी, सबूतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो तमाम नेता हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं। देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज इनकम टैक्स की सुबह से ही कार्रवाई चल रही थी, राजेश शर्मा और राजेश शर्मा के साथ साथ जो उनके अन्य कारोबारी हैं, दीपक भाभासर, विनोद अग्रवाल, रूपम रूपानी, इनके यहाँ भी आज सुबह से ही इनकम टैक्स की कार्रवाई थी। भोपाल सहित इंदौर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। आईटी टीम के लगभग 6 से 7 घंटे तक ये कार्रवाई चली, जहां पर लैपटॉप, मोबाइल या तमाम चीजें भी जब्त किए गए और कहीं ना कहीं संदेह था कि इनका जो लेन देन है टैक्स चोरी की भी जो है चीजों को अंजाम दिया है। बिल्कुल चेतन, और ऐसे में देखिए आरोप तो उनकी तरफ से लगाया गया है, सदन में भी उनकी तरफ से ये पूरा मुद्दा उठाया गया है, लेकिन जिन सबूतों की वो बात कर रहे हैं आखिर उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और उन सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। देखिए, हेमंत कटारे ने बार बार कहा कि आजीविका मिशन में घोटाला हुआ था और उस घोटाले के बावजूद भी कई चीजों का वो जिक्र कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उस घोटाले की ना तो अब तक जांच हुई है और ना कोई कार्रवाई उन अधिकारियों पर हुई है। इसके अलावा आईटी को रेट को लेकर भी उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में तमाम सीएम राइज स्कूलों का निर्माण भी राजेश शर्मा की कंपनी किया करती थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जो टेंडर होते थे, सरकारी रोड के हों, मल्टियों के हों, वो टेंडर भी उनके लिए मिलते थे और पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस के उन्हें नजदीक हैं, जिसके चलते इकबाल सिंह के बैस के कार्यकाल में जो तमाम ठेके मिले हैं, सरकारी ठेके, वो राजेश शर्मा की कंपनी को दिए गए हैं। उनके साथ तमाम जो सहयोगी हैं उनको भी वो ठेके दिए गए हैं। तो उन तमाम चीजों में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मध्य प्रदेश के उस समय मंत्री थे रामपाल सिंह भी कहीं इनके साथ मिले हुए हैं, ये आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सदन में ये भी कहा कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इन तमाम जो बड़े कारोबारी हैं उनके साथ हैं। राजेश शर्मा भोपाल के जो तमाम क्रेशर चलते हैं उनका एक संगठन का नेतृत्व भी करते हैं और भोपाल के साथ साथ उनके प्रदेश के अन्य जगहों भी जमीनों का कारोबार और रियल एस्टेट का कारोबार है। यही कारण है कि इनकम टैक्स की टीम को जानकारी दी गई थी, उसके बाद जांच जुटाई गई और जांच के बाद आज इनकम की टैक्स की टीम ने उनके घर के साथ साथ उनकी जो सहयोगी टीम है उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन।